आतंकी देश का ऑपरेशन हमारी सेना ने किया। सीमा पर शुक्र है शांति है, कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन जितनी शांति सीमा पर बीते 12 दिनों से है उतनी ही अशांति सियासत में दिख रही है। ऐसा लगता है कि बॉर्डर पर गोलीबारी थमने का बस इंतजार भर हो रहा था ताकि जुबानी गोलीबारी, जुबानी मिसाइल्स एक दूसरे पर दागी जा सके। आज का ही ताजा उदाहरण आप देख लीजिए। दुनिया भर में सांसदों की 7 भारतीय टीम दौरे पर निकल चुकी है और ये 4 दिशा में जा रही है। पूरी दुनिया में अलग अलग रीजन्स में जा रही है। संजय झा के नेतृत्व वाली टीम जापान के लिए आज रवाना हुई है, लेकिन कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश को यह लगता है कि प्रतिनिधिमंडल भेजना असल में मुद्दे से भटकाने वाली रणनीति है। यानी 3 दिन पहले जो कांग्रेस इस मुद्दे को खत्म माना जाए कह रही थी, आज फिर उसे इसी प्रतिनिधिमंडल में सियासत दिख रही है। लेकिन क्या प्रतिनिधिमंडल भेजना सच में ध्यान भटकाने के टैक्टिक्स भर है या इसके पीछे कोई संदेश छिपा है? इसका जवाब इसी प्रतिनिधिमंडल के डिटेल्स में छिपा हुआ है। इस प्रतिनिधिमंडल में 59 सदस्य हैं, जिनमें श्रीकांत शिंदे जैसे युवा नेता भी है और शशि थरूर जैसे मंझे हुए विदेश मामलों की जानकार भी है। इसमें अभिषेक बनर्जी जैसे तेज तर्रार नेता भी हैं और आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद जैसे मंझे हुए राजनेता भी हैं। 59 में से 10 मुस्लिम सदस्य भी है, मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सांसद और बड़े लीडर्स भी हैं, जिनमें अनुभवी डिप्लोमैट्स भी हैं। जब यह प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में जाएगा, ओपिनियन मेकर्स से मुलाकात करेगा, भारत की बात रखेगा, तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की चर्चा दुनिया करेगी। एंड इट्स जस्ट नॉट अबाउट ऑपरेशन सिंदूर, इट्स अबाउट द फाइट अगेंस्ट द टेररिज्म, ग्लोबल टेररिज्म, और उसके लिए पूरी दुनिया को एक करना जरूरी है। यह सिर्फ आप ऐसा मत समझिए कि पाकिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान की लड़ाई है, नहीं, ये पूरी दुनिया वर्सेस आतंकवाद की लड़ाई है और हिंदुस्तान इसका अगुवा बन रहा है। आप सोचिए, पाकिस्तान को अपना झूठ साबित करने के लिए विदेशी अखबारों का सहारा लेना पड़ रहा है। विदेशी अखबारों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसी पर जीते हैं, हालांकि वो फर्जी खबर बाद में माफी भी मांगते हैं। आपको एनवाईटी की याद दिला दूं मैं, भारत और पाकिस्तान के अलावा दुनिया के ओपिनियन मेकर्स ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या सोचते हैं, ज्यादा सटीकता से कैसे नैरेटिव बनेगा, तब जब आप जाकर उनसे आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। मेज के इस तरफ वो होंगे, उस तरफ आप होंगे। जब कोई जर्मनी का डिफेंस एक्सपर्ट कहता है कि भारत ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, तो वो ज्यादा बेहतर मैसेज देता है। और ये होगा कैसे? जब दुनिया को हम अपनी जीत की कहानी बताएंगे, हम दुनिया को एकजुट करेंगे। उसके लिए शशि थरूर जैसे नेताओं की बात ज्यादा प्रभावी होगी। और एक मैसेज इस सरकार की तरफ से दिया गया है और उस मैसेज का सर्वदलीय समर्थन इस वक्त देखने को मिला है। कोई पार्टी हो, कोई विचारधारा हो, सब एक साथ आए हैं कि नहीं भाई, आतंकवाद के खिलाफ हम सब एकजुट है। कोई एक पार्टी नहीं है, किसी एक पार्टी का ये की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबको एक साथ आना है। और वो आए भी हैं और पूरी दुनिया को हम ये मैसेज दे रहे हैं कि 360 डिग्रीज आप मुड़कर देख लीजिए, हम सब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक है। लेकिन हम यहां छोटी राजनीति में उलझ जाते हैं। हमारी उपलब्धि जानने को दुनिया बेताब है और हम जीत कर भी कितने जट गिरे, सीज फायर क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सवालों में उलझे हैं। हमारी सेना ने अपने शौर्य के दम पर जिस पाकिस्तान को रात में दिन का एहसास करवा दिया, हमारी सटीक रणनीति ने जिस पाकिस्तान को 3 दिन में घुटनों पर आने पर मजबूर कर दिया, उस पर एकजुट होकर दुनिया को संदेश देने की जगह हमारे सियासतदान पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए बेसब्र क्यों हो रहे हैं? जिन नेताओं को आज सब्र का महत्व समझ नहीं आ रहा है ना, उनके लिए आज से 450 साल पहले तुलसीदास ने सब्र यानी धीरज का महत्व बताते हुए कुछ लिखा है। सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्य सील दृढ़ ध्वज पताका, बल विवेक दम परिहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। जिसका मतलब है शौर्य और धैर्य के रथ का पहिया है। जो व्यक्ति सही दिशा में जाता है वो इसी की वजह से जाता है और विजय प्राप्त करने में यही मदद करते हैं। भारत जैसे विशाल देश में मुद्दों की कमी तो
पड़ी नहीं थी। हर दिन हर घंटे आपके पास कोई ना कोई मुद्दा होता है, आप खूब सियासत कर सकते थे, इस पर जमकर एक दूसरे पर वार पलटवार कर सकते थे। कौन रोकता आपको, बताइए, कौन रोक सकता था? लेकिन सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल दुनिया भर में देश की बात करने जा रहा है, उसमें अगर दिक्कत है तो सवाल पूछे जाएंगे।